जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सोशलाइजेशन के बाद, वो है इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी में सोशल स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर और इसमें जो सोशल इंटरेक्शन है वो हम स्टडी करेंगे। जी, सबसे पहले तो इसमें आ जाते हैं दो जो डेफिनेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंटरेक्शन की। सोशल स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन्स। ठीक है, कह रहा है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर से ही आपको जाहिर हो रहा है कि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर है, किसी चीज़ का सोसाइटी का। उसमें क्या है कि इज़ द फ्रेमवर्क, कह रहा है कि फ्रेमवर्क है एक सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, इसमें क्या है, सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस में कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है किसी भी सोसाइटी का, लाइक पॉलिटिक्स है या रिलीजन है। ठीक है, ये क्या है, ये इंस्टीट्यूट हैं किसी भी सोसाइटी के। एंड सोशल प्रैक्टिसेस, इसमें जो है सोशल प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, लाइक सोशल रोल्स, ज़ाहिर है जहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूट्स होंगे वहाँ पे कोई ना कोई जो उसके मेंबर्स हैं उनके कोई ना कोई सोशल रोल्स भी यकीनन होंगे। ठीक है जी, डेट मेक अप ए सोसाइटी एंड इस्टेब्लिश लिमिट्स ऑन बिहेवियर। ठीक है, कह रहा है कि ये सोशल स्ट्रक्चर जो है इज़ ए फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क है सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस का एंड सोसाइटल प्रैक्टिसेस का। इंस्टीट्यूट्स कोई भी हो सकते हैं, किसी भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, पॉलिटिक्स हो सकते हैं, रिलीजन हो सकता है, इसके अलावा और कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है। ठीक है, और उसके अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं विद इन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, एंड डैट मेक अप ए सोसाइटी एंड इस्टेब्लिश लिमिट्स ऑन बिहेवियर। ठीक है, जो कि एक सोसाइटी की तश्कील करती हैं, एक सोसाइटी को बनाती हैं और जो उसके लिमिटेड बिहेवियर हैं उनको इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, कि जिस लिमिट में रह के इन इंस्टीट्यूशंस ने और इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं वो परफॉर्म करने हैं। ये क्या है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर में सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो डेफिनेशन आ रही है वह सोशल इंट्रैक्शन की। ठीक है, सोशल इंट्रैक्शन कह रहा है कि वो इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल एक्ट टूवर्ड और रिस्पॉन्ड टू अदर पीपल और इज़ द फाउंडेशन फॉर ऑल रिलेशनशिप एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी। ठीक है, सोशल इंट्रैक्शन कह रहे हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में भी, कि जो इंट्रैक्शन है, ठीक है, सोसाइटल जो लोगों की आपस में कम्युनिटी में इंट्रैक्शन है, सोसाइटी में इंट्रैक्शन है, या विद इन इंडिविजुअल जो इंट्रैक्शन है, वो इसमें क्या है, सोशल इंट्रैक्शन में आई है। कह रहा है इज़ द प्रोसेस बाय विच एक्ट टूवर्ड और रिस्पॉन्ड टू अदर पीपल। ठीक है, एक्ट करते हैं आपस में लोग, ठीक है, और दूसरे लोगों के रिस्पॉन्ड करते हैं, आपस में इंट्रैक्शन करते हैं। इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलेशनशिप एंड ग्रुप इन सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहे हैं कि यही जो है इंट्रैक्शन है लोगों की आपस में, ये फाउंडेशन है फॉर ऑल रिलेशनशिप एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी। इसी के बेस पे जो है वो दूसरे रिलेशनशिप जो है सोसाइटी में डेवलप होते हैं और जो है ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो जनरेट होते हैं किस बेस पे, सोशल इंट्रैक्शन की बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लें, इन्होंने एक सोशल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इसी तरह आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, इसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सोसाइटी है। ठीक है, एक तरफ सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और दूसरी तरफ स्टेटस एंड रोल्स हैं। ठीक है, ये आगे हम तफसील से इनको पढ़ेंगे, इधर आप समझ लें इनको एक ब्रीफली। इस तरफ अगर हम लेफ़्ट साइड पे आए, सोसाइटी के अंदर क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं। ठीक है, इसमें कुछ ट्रेडिशनल हैं, लाइक फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, गवर्नमेंट, इकानमी, ये क्या है, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, पुराने हैं, काफ़ी देर से। और कुछ हैं इमरजेंट है, जो न्यूली इमर्ज हुए हैं। ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स हैं, आपकी मैस मीडिया, साइंस है, मेडिसन और मिलिट्री जैसे जो हैं, जो न्यूली इमर्जेंट हैं, ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं है। ठीक है, ये हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस की एग्जांपल हो सकती हैं, कि दो तरह के हो सकते हैं, ट्रेडिशनल है, एक इमर्जेंट है, यानी न्यूली इमर्जेंट है, नए नए बने। दूसरी तरफ हम जब आते हैं सोसाइटी के, तो हैं स्टेटसेस एंड रोल्स। ठीक है, एस्क्राइब स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस। ठीक है, स्टेटस में जो है वो दो तरह के हैं। जब किसी सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशन होंगे और उनमें जो लोग होंगे जो सोसाइटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है स्टेटस भी लोगों के ज़ाहिर कोई ना कोई होंगे। ठीक है,
इसमें स्टेटस एंड रोल्स जो डिफरेंट डिफरेंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे पीपल के, ठीक है। इसमें दो तरह के स्टेटस बता रहे हैं, एक है एस्क्राइब स्टेटस एंड द सेकंड वन इज अचीव्ड स्टेटस, ठीक है। एस्क्राइब स्टेटस में कह रहा है कि क्या चीज़ें हैं, रेस है, एथनिसिटी है, एज है, जेंडर है एंड क्लास है। अब समझने वाली चीज़ ये है कि जो एस्क्राइब स्टेटस है वो जो है वो फिक्स होते हैं, ठीक है। उनको आप क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें रेस और एथनिसिटी है, जो किसी इंसान जो उस रेस और एथनिसिटी में पैदा हो जाता है वो उसको चेंज तो नहीं कर सकता, ठीक है। एक जो है वो निगरू बच्चा पैदा हुआ है, हबशी पैदा हुआ है, ठीक है, वो उस रेस में है, ठीक है, वो ब्लैक है, ठीक है, उसका स्किन कलर क्या है, ब्लैक है, वो क्या कर सकता है, उसे चेंज तो नहीं कर सकता, ठीक है। एस्क्राइब स्टेटस में है जो नॉट चेंजेबल है, जो बर्थ से आपकी वेरी स्टार्ट जो है वो आपको असाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें एज है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एज है किसी इंसान की, वो क्या है, वो उसका स्टेटस भी है, ठीक है, वो चेंजेबल नहीं है। एज का आप किसी इंसान को जवान नहीं कर सकते, किसी इंसान को आप बूढ़ा नहीं कर सकते, उसने अपने टाइम पे ही होना है, वो उसका स्टेटस उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। इसी तरह आपकी जेंडर है, जेंडर को भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये भी स्क्राइब स्टेटस है, ठीक है। फीमेल है, उसने फीमेल ही रहना है थ्रू आउट हिज हर लाइफ, ठीक है। और अगर मेल है तो उसने मेल ही रहना है थ्रू आउट हर लाइफ, हिज लाइफ, ठीक है। यानी हिज हर लाइफ दोनों ने, मेल और फीमेल ने क्या करना है, ये भी एक स्क्राइब स्टेटस है, यानी जेंडर चेंजेबल नहीं है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें देख लें रोल्स, सॉरी अभी स्टेटस पे बात कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट है स्क्राइब स्टेटस में जो चेंजेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अचीव स्टेटस, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि स्टेटस जो अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है, उनको गेट किया जा सकता है, कैसे, ऑक्यूपेशनल, ठीक है, इसमें एजुकेशन और इनकम लेवल, ठीक है। देखिए जो है अचीव किए जा सकते हैं ना, एक जो है बंदा किसी गरीब खानदान में पैदा होता है, ठीक है, वो पढ़ता है, बाद में अपनी एजुकेशन की बेस पे क्या करता है, कोई अच्छी जॉब गेट कर लेते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पे जो है वो तैनात हो जाता है, पढ़ लिख जाता है, ठीक है, तो क्या करता है वो कोई स्टेटस अचीव कर लेता है। पहले वो गरीब होता है लेकिन बाद में वो क्या करता है, अपना स्टेटस अचीव कर लेता है। इसी तरह एजुकेशन उसके लिए हेल्पफुल है, और उसका जो इनकम लेवल है पहले कुछ और था उसके फोर फादर्स का, अब क्या है उसका इनकम लेवल चेंज हो गया, यानी उसने अपना स्टेटस क्या किया है, अचीव किया है, ठीक है। इसमें थर्ड जो पॉइंट है सोसाइटी का वो है सोशल ग्रुप, ठीक है। इसमें दो तरह के वो कह रहे हैं सोशल ग्रुप होते हैं, ठीक है, एक प्राइमरी ग्रुप एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप में क्या है, फैमिली मेम्बर्स, क्लोज फ्रेंड्स, पीयर्स, ये हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं जब हमने सोशलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है, कि ये एजेंट्स थे सोशलाइजेशन के। तो यही क्या है, जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है वो क्या है, प्राइमरी ग्रुप में आपके आ रहे हैं, ठीक है, लाइक फैमिली हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, जिनके साथ आपकी प्राइमरी इंट्रैक्शन है, ठीक है, होनी है इंट्रैक्शन हर सूरत, वो क्या है हमारे प्राइमरी ग्रुप्स हैं। सेकंड जो है वो हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसमें स्कूल हैं, चर्चेज़ हैं, मॉस्क हो सकती हैं हमारी, कॉरपोरेशन हो सकती हैं, ऑफिस हो सकते हैं, ठीक है, यानी जिनके साथ हमारी सेकेंडरी एजेंट है, ठीक है, वो हमारे इसमें आ जाएंगे, सेकेंडरी ग्रुप्स में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर के आगे जो पीछे मैं आपको स्टेटस रोल्स बता चुका हूँ, उसी को उन्होंने डिफाइन और एक्सप्लेन किया हुआ है। देखते हैं क्या है इसमें, स्टेटस एंड रोल्स। Status is socially defined position in society characterized by certain expectations, rights and duties, ठीक है। ये स्टेटस की डेफिनेशन आपने इस पर याद करना है। स्टेटस इज ए सोशली डिफाइंड पोजीशन, क्या है, सोशली डिफाइंड पोजीशन है इन सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में, करेक्टराइज बाय सर्टेन एक्सपेक्टेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़, जिसमें क्या है उसकी स्पेसिफिक जो है उसके साथ एक्सपेक्टेशन है, उस इंसान के साथ उसकी कुछ राइट्स हैं और उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, ठीक है, स्टेटस है। अब हम इसमें दो तरह के स्टेटस देख रहे हैं, एक एक्सप्लाइड स्टेटस है, एक
अचीव्ड स्टेटस है। एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या है? सोशल पोजीशंस बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स ओवर विच द इंडिविजुअल हैज़ लिटल और नो कंट्रोल। ठीक है, वही वाली बात कि वो वाले एट्रीब्यूट्स हैं स्टेटस के कि जिस पे इंडिविजुअल का, किसी भी इंसान का कोई इख्तियार नहीं है या उसके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है? उसकी एस्क्राइब स्टेटस सच एज रेस, एथनिसिटी है, एज है, जेंडर है। ठीक है, प्रीवियस भी मैं आपको लास्ट स्लाइड पे भी इसको डिफाइन कर चुका हूँ कि ये क्या है? अनचेंजेबल है, ये चेंजेबल नहीं है, ये चेंज नहीं हो सकते हैं किसी तरीके से। ठीक है, ये एस्क्राइब्ड है, ये एट बर्थ, या आप इनको कहना चाहें कि एट बर्थ के टाइम पे ये आपको ये असाइन हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बरक्स जो दूसरे हैं वो अचीव स्टेटस, सोशल पोजीशन दैट ए पर्सन अज्यूम्स एज ए रिजल्ट ऑफ पर्सनल चॉइस, मेरिट और डायरेक्ट एफर्ट। ठीक है, यानी जो एक पर्सन की एज्यूम्ड और अचीव्ड स्टेटस है, ठीक है, उसकी पर्सनल चॉइस है या मेरिट की बेस पे वो कोई अपना स्टेटस अचीव करता है और उसमें उसकी एफ़र्ट्स भी शामिल होती हैं। ठीक है, वो एफ़र्ट करता है, वो कोई स्टेटस अचीव कर लेता है सोसाइटी में, तो उसका क्या है? अचीव स्टेटस है। इसमें आप कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है रोल्स, सेट ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद द गिवन स्टेटस लर्नड इन द सोशलाइजेशन। ये क्या है? ये रोल्स की डेफिनेशन है। ठीक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं मोरेज, रोल्स और फोकस, उनकी डेफिनेशन वो भी आपने याद करनी है, लेकिन इस चैप्टर में रोल्स की जो है स्पेसिफिकली एक अलग से जो है वो इस चैप्टर के लिहाज से डेफिनेशन है। क्या कह रहा है कि सेट ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, कह रहा है कि खास बिहेवियर शो करने की जो एक्सपेक्टेशंस हैं किसी भी इंडिविजुअल के साथ या गिवन स्टेटस के साथ, वो क्या है? लर्नड इन द सोशलाइजेशन, जो कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू लर्न भी है। ठीक है, वो क्या है? हमारे किसी भी इंडिविजुअल के रोल्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है? रोल्स में आ गया रोल्स एक्सपेक्टेशन। रोल एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन आप देखें, एक ग्रुप और सोसाइटी डेफिनेशन ऑफ द वे ए स्पेसिफिक रोल और टू बी प्लेड। ठीक है, कह रही है कि एक एक्सपेक्टेशंस हैं किसी भी ग्रुप से या सोसाइटी के ग्रुप से कि वो एक स्पेसिफिक तरीके से बिहेव करे सोसाइटी में। ठीक है, उसी लिहाज से वो जब बिहेव करता है अपनी दूसरी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के लिहाज से, तो क्या करते हैं? उसकी रोल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी रोल परफॉर्मेंस। रोल परफॉर्मेंस में क्या है? हो ए पर्सन एक्चुअली प्ले ए रोल, तो जब इंसान एक्चुअली जब उसमें जो है अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, अपना पार्ट प्ले करता है, कोई भी स्पेसिफिक रोल है उसका, टीचिंग है या वो उसका वो स्कॉलर है या वो जो है किसी भी लिहाज से सोसाइटी का कोई भी उसका रोल जो है मिला हुआ है, जब वो परफॉर्म करता है उसी बाउंड्रीज़ के अंदर रह के, तो क्या है? उसकी रोल परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रोल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, रोल कन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं है कि हमेशा रोल जो है वो स्मूथली परफॉर्म होंगे। ठीक है, जो रोल इंसान प्ले करना चाह रहा है वो स्मूथली परफॉर्म करेगा, उसमें क्या हो सकता है? रोल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। रोल कन्फ्लिक्ट कैसे होगा देखते हैं जी। अकर्स व्हेन इनकम्पैटिबल डिमांड्स आर प्लेस्ड ऑन ए पर्सन बाय टू आर मोर स्टेटसेस हेल्ड एट द सेम टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा स्टेटसेस एक इंसान के पास आ जाते हैं, तब क्या होता है? उसके जो रोल परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट करती है, उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, इधर वो ये काम करे या ये काम करे, ये वाला रोल प्ले करे या वो वाला रोल प्ले करे। ठीक है, जब यहाँ दो या दो से ज़्यादा स्टेटस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्या करता है? रोल कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो स्टेटस है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, किसमें? रोल परफॉर्मेंस पे। नेक्स्ट है जी इसमें रोल स्ट्रेन। ये भी रोल कन्फ्लिक्ट की तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें उसने स्ट्रेन का लफ्ज़ यूज़ किया। क्या है जी? अकर्स व्हेन रोल स्ट्रेन्स अकर्स व्हेन इनकम्पैटिबल डिमांड्स और बिल्ड इनटू ए सिंगल स्टेटस दैट द पर्सन होल्ड। रोल कन्फ्लिक्ट में तो ये था कि जब डिफरेंट स्टेटसेस होते हैं, ठीक है, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है और उसमें कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि वो कौन सा स्टेटस चूज़ करे और इसमें कौन से रोल को परफॉर्म करे। ठीक है, अब ये रोल स्ट्रेन है, इसमें क्या है? इसमें विद इन सिंगल स्टेटस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है डिमांड्स की इनटू ए सिंगल स्टेटस दैट द पर्सन होल्ड, जब एक सिंगल स्टेटस में जो है वो डिमांड की आ जाती है, इसमें कोई भी आप एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे मेरा सिंगल रोल है, ठीक है, स्टेटस में मेरा क्या है कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। तो मुझे कहा जाता है कि आप जो है इनको सोशियोलॉजी पढ़ाने की बजाय आप जो है वो बिज़नेस मैनेजमेंट की कोई क्लास लें, इनको ये वाला लेक्चर दें। तो ये क्या आ जाएगा, रोल स्ट्रेन एक पैदा हो जाएगी, ठीक है। वो क्या है, वो मेरी फील्ड नहीं है, तो वो क्या कर रही है, वो मेरी फील्ड से कंट्रास्ट कर रही है, ठीक है। तो वो क्या होगा, मेरे लिए एक रोल स्ट्रेन होगा, ठीक है। इसी तरह क्या है, नेक्स्ट इसमें रोल की आ जाती है करेक्टरिस्टिक में। ये रोल की टाइप्स भी हैं, ठीक है। रोल की करेक्टरिस्टिक्स भी हैं और इसकी टाइप्स भी हैं। आपने इनको एज इट इज़ इन डेफिनेशन को याद करना है, विद एग्जांपल आपने इनको रिमाइंड करना है। रोल डिस्टेंसिंग, क्या रोल डिस्टेंसिंग क्या है, क्रिएटिंग एन अपीयरेंस ऑफ डिस्टेंस और मेंटली डिस्टेंसिंग वन सेल्फ फॉर ए पर्टिकुलर रोल स्टेटस, ठीक है। कह रहे हैं कि एक अपीयरेंस है ऑफ डिस्टेंस और मेंटली डिस्टेंस वन सेल्फ फ्रॉम पर्टिकुलर रोल स्टेटस, ठीक है। या तो वो अपीयरेंस और डिस्टेंस वाकई में मौजूद है, ठीक है, किसी भी रोल को परफॉर्म करने में या उसको क्रिएट करने में, या वो क्या है, मेंटली है, एक इंसान ने सोच लिया अपने माइंड में कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो रोल मैं परफॉर्म कर ही नहीं सकता, या ये तो बहुत ज़्यादा फासला है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, कोई भी रोल या स्टेटस अचीव करने में। तो वो क्या है, आपकी एक रोल से क्या है, डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा फासला है, आइदर फिज़िकली और मेंटली। इसमें आगे अब आ जाता है स्टेटस। स्टेटस भी क्या है, इसमें स्टेटस में आपको बता रहे हैं मास्टर स्टेटस। मास्टर स्टेटस क्या है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटस दैट ए पर्सन ऑक्यूपाइज, ठीक है। क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस है जो भी कोई पर्सन ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जांपल बीइंग ए मेंबर ऑफ द रिलीजियस, रेशियल और सेक्सुअल मिनॉरिटी, होमलेस, जेंडर, ठीक है। कह रहे हैं कि कोई भी स्टेटस है जो भी एक पर्सन ऑक्यूपाई करता है और वो डोमिनेट होता है इस पर, ठीक है। लाइक बीइंग ए मेंबर ऑफ रेशियल और रिलीजियस, ठीक है, किसी भी सियासी या जो है वो मजहबी जो है वो मेंबर है, ठीक है। इसी तरह जो है वो मिनॉरिटीज़ हैं, सेक्सुअल मिनॉरिटीज़ हैं, कोई भी हो सकती हैं, जैसे ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, वो क्या उनका स्टेटस है, क्योंकि वो सेक्सुअली जो है माइनर हैं दूसरों के लिहाज से, ठीक है। इसी तरह होमलेस लोग हैं, वो क्या उनका मास्टर स्टेटस क्या है, वो जाने इसीलिए जाते हैं कि उनका क्या है, घर नहीं है, वो होमलेस हैं। इसी तरह जेंडर है, जेंडर भी एक मास्टर स्टेटस है जो चेंज नहीं हो सकता किसी भी सूरत, मेल का फीमेल से वो जो है वो अलग स्टेटस है, ठीक है, जेंडर अलग है, ठीक है। देखिए ये मास्टर स्टेटसेस हैं और ये इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं आप अगर कोड करना चाहें। इसमें आगे आ रहा है स्टेटस सिंबल्स। स्टेटस सिंबल्स क्या है, और मटेरियल साइंस दैट इन्फॉर्म अदर्स ऑफ ए पर्सन स्पेसिफिक स्टेटस, ठीक है। स्टेटस सिंबल क्या है, हम कहते हैं जो फलाना है उसकी बड़ी स्टेटस सिंबल उसने अपनी बनाई हुई है, ठीक है। कोई ना कोई स्टेटस के साथ सिंबल को अटैच कर देना, ठीक है। कोई भी सिंबल हो सकती है, किसी भी स्पेसिफिक सिंबल, मटेरियल हो सकता है, मटेरियल साइन इन्फॉर्म टू स्पेसिफिक पर्सन स्टेटस, यानी अपने आप को क्या मैनिफेस्ट कर लेना, स्पेसिफिक कर लेना थ्रू स्टेटस के साथ कोई भी सिंबल अटैच करके। फॉर एग्जांपल क्या हो सकती है इसके लिए, वेयरिंग ए वेडिंग रिंग प्रोक्लेम्स दैट ए पर्सन इज़ मैरिड, बहुत अच्छी एग्जांपल है इसमें, ठीक है, कि जब कोई इंसान जो है जिसकी शादी हो जाती है, हमारे यहाँ होता है इंगेजमेंट रिंग पहना दी जाती है या वेडिंग रिंग है, ठीक है, उससे क्या होता है, पता लग जाता है कि ये जो शख्स है, ठीक है, ये क्या है, मैरिड है या ये इंगेज्ड है, ठीक है। उसके स्टेटस के साथ क्या है, सिंबल अटैच हो गई है थ्रू रिंग। इसके अलावा और भी कोई एग्जांपल हो सकती है जो उसके स्टेटस के साथ अटैच हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लें, ये एग्जांपल हैं रोल्स और स्टेटसेस की समझाने के लिए। कह रहे हैं कि स्टेटसेस हेल्ड बाय टेरेसा। टेरेसा क्या है, एक 35 ईयर ओल्ड क्या है, वाइफ है, वाइफ भी है, मदर भी है, और क्या है, एक फुल टाइम सेक्रेटरी भी है, कहाँ पे, ऑफिस में जहाँ पे जॉब करती है, ठीक है। कह रहे हैं कि मदर का क्या रोल है, वो एज अ फर्म विद चिल्ड्रन सेटिंग बाउंड्रीज, क्या है, बच्चों की अपनी बाउंड्रीज भी सेट करती है, और क्या है, डेफिनेशन टू बॉस, क्या है, एज अ सेक्रेटरी वो क्या क्या है, अपने बॉस के जो है डिफरेंट काम भी वो परफॉर्म करती है। एज अ वाइफ क्या है, वो ओकेजनली डिस्प्यूट हस्बैंड, उसके कुछ इख्तलाफात होते हैं अपने हस्बैंड के साथ,
है, लेकिन क्या मोस्टली वो उसकी बात भी मानती है। क्या करती है घर में, वो क्या करती है, कुक मील्स, खाना पकाती है। सेक्रेटरी है तो क्या है, प्रोफेसर बॉस कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, जो उसके बॉस के जो कॉरस्पॉन्डेंस हैं, जो मीटिंग्स हैं वो अरेंज करवाती है, ठीक है। और एज अ वाइफ क्या है, सेंड बर्थडे एंड हॉलीडे ग्रीटिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। यानी उसके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। एज अ मदर वो घर में कोई बच्चों के साथ भी उसका एक अलग से रोल है, ठीक है, एक अलग से स्टेटस है। ऑफिस में क्या है, वो एक सेक्रेटरी है और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं जो वो घर में परफॉर्म करती है, ठीक है। एज अ वाइफ क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ डिफरेंट हैं, ठीक है। इस तरह एक इंडिविजुअल है टेरिसा 35 ईयर, वो उसके रोल्स और स्टेटस क्या हैं, वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हैं, क्या हैं, रोल कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ठीक है, इसमें आगे एग्जांपल्स दिए हैं कि प्लाइंग रोल स्ट्रेंस एंड रोल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। इस तरह इसमें इसने एग्जांपल दिया है पॉस्टर की कि वो किस तरह से इनकरेज कर रहा है, ठीक है, जो क्रिश्चियंस का है कि वो रोल स्ट्रेंस और रोल कन्फ्लिक्ट को किसी इंसान का ख़त्म कर रहा है, ठीक है, उसको गाइड कर रहा है कि तुम जो है रोल स्ट्रेन अपने लिए पैदा ना करो, जो तुम्हारे लिए प्रॉपर जॉब है या प्रॉपर काम है तुम वो करो। तो वो सीख कर रहा है, हेल्प सीख कर रहा है किसके ज़रिए, पॉस्टर के ज़रिए, फादर के ज़रिए। इसमें आप कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें दी एवोल्यूशन ऑफ द मदर स्टेटस इन टेरिसा लाइफ, ठीक है। ये वही एग्जांपल को लेकर जा रहा है कि टेरिसा की जो हमने लास्ट में पढ़ी है एग्जांपल कि किस तरह से वो एवोल्यूशनरी आ गए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट कंपोनेंट आ रहा है, इसमें सोशलाइजेशन है, ऑक्यूपाइंग स्टेटस, प्लेइंग रोल्स एंड रोल एग्जिट, ठीक है। इन तीन चीज़ों को भी हम समझेंगे। सोशलाइजेशन क्या है, बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ चुके हैं पिछले प्रीवियस चैप्टर में, लेकिन टेरेसा के एग्जांपल में क्या है, लर्न टू बी ए गुड मॉम, ए वाइफ बाय प्लेइंग विद बेबी डॉल एज अ चाइल्ड, ठीक है। क्या है, कह रहा है कि जब वो बच्ची थी टेरेसा, जो 35 ईयर ओल्ड है, जो एक माँ भी है, जो एक वर्कर भी है और एक वाइफ भी है, ठीक है। बचपन में उसको क्या था, उसको सिखाया गया कि वो बेबी डॉल्स के साथ खेले, ठीक है। तो वो क्या है, अब क्या है, एक अच्छी माँ भी है और एक अच्छी बीवी भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट वो कह रहा है कि किस तरह से उसने स्टेटस ऑक्यूपाई किए हैं और प्लेइंग अपने रोल्स के साथ कर रही है, ठीक है। टेरिसा लर्न्स व्हाट पेरेंटिंग इज़ रियली लाइक व्हेन शी हैज़ हर फर्स्ट चाइल्ड एट 26। कह रही है कि टेरिसा को पता लगा कि पेरेंटिंग असल में है क्या जब वो खुद 26 साल की उम्र में माँ बनी। शी एक्सपीरियंस रोल कन्फ्लिक्ट व्हेन जगलिंग मदरिंग विद वर्क, ठीक है। रोल कन्फ्लिक्ट आ गया ना उसका, कैसे रोल कन्फ्लिक्ट है कि वो मदर भी है, उसने क्या करना है, एक बच्चा भी संभालना है घर में, ठीक है, और उसने क्या करना है, ऑफिस में काम भी करना है। तो इन दोनों चीज़ों को किस तरह से मैनेज करेगी, रोल कन्फ्लिक्ट आ गया ना। अब सोचेगी मैं यहाँ घर पर रहूँ, अपना बच्चा संभालूँ, या मैं ऑफिस जाऊँ और एज अ सेक्रेटरी अपनी जॉब को कंटिन्यू करूँ। तो क्या है, दो किस्म के रोल के हैं, कन्फ्लिक्टेड आ गए हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कर रही है, रोल एग्जिट, ठीक है। कह रही है कि टेरिसा बिकम कन्फ्यूज अबाउट हर रोल, वो कन्फ्यूज़ हो गया अपने रोल्स को लेके, वो किस तरह से वो जो है शोहरदारी भी करे और बच्चों को भी संभाले और जो है वो जॉब भी करे, ठीक है। व्हेन दे मूव ऑफ टू कॉलेज, गेट्स ए पेट टू हैव समथिंग टू डोट ऑन एंड इवेंचुअली एक्सेप्ट ए न्यू आइडेंटिटी एज द मदर ऑफ इंक्रीजली ऑटोनमस चिल्ड्रन, ठीक है। वही वो बात कर रहे हैं कि पहले उसके रोल्स क्या थे, इतने मुश्किल नहीं थे। पहले वो क्या थी, जॉब कर रही थी, सिर्फ मैरिड भी थी लेकिन जॉब भी कर रही थी। फिर क्या हुआ, उसके बच्चे हो गए और ऑटोनमस जो है वो बच्चे हुए, एक से ज़्यादा होते गए। तो क्या हुआ उसके रोल कन्फ्लिक्ट, रोल स्ट्रेन पैदा हो गया उसके लिए डिफ़िकल्टी और कन्फ्यूजन पैदा होगी कि वो किस रोल को लेकर चले। लेकिन आइदर उसने क्या किया, मैनेज किया रोल्स को, ठीक है। तो ये क्या इसकी एवोल्यूशन है उसके स्टेटस में कि वो डिफरेंट रोल्स को साथ लेके चल रही है। आइदर उसमें स्ट्रेंस और जो कन्फ्लिक्ट है वो मौजूद है, ठीक है। इस पार्ट 1 तक के लिए हम एक लेक्चर के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट मैं वो आपके अलग से तैयार कर लूँगा सेकंड क्लास के लिए। अल्लाह हाफिज़।